आंखों में दखन और जलन का एहसास शिद्दत से होने लगता है। आंखों से पानी नुमा पुतली रतूबत हर वक्त बहती रहती है और आंखें तेज चमक रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सौकर अलिफाटिनी से आंखों की पुतलियां बाहम चिपक जाती हैं और मरीज दर्द की शिद्दत को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। इशुम चश्म आम तौर पर एक छूती बीमारी होती है जो एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। आंखें जिस्म इंसानी में सबसे ज्यादा हसास और नाजुक होती हैं। हल्का सा जर्रा भी उनके तौर बदलने के लिए काफी होता है, लिहाजा उनकी हिफाजत भी इसी कदर एहतियात और तवज्जो की मुतकाजी होती। आंखों की हल्की सी तकलीफ भी बहुत ज्यादा अजियत का बाइस होती है। माहौलियाती आलूदगी, गर्दो गुबार और तेज रोशनी हमेशा आंखों को मुतासिर करती है। मौसमी असरात की वजह से आंखों का एक मर्ज बकसरत फैलता है। जब ये मर्ज फैलता है तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर 7वां शख्स इस मर्ज में मुब्तला पाया जाता है। इस मर्ज को इशुम चश्म कहा जाता है। बरसात के बाद और मौसम की तब्दीली के वक्त इशुम चश्म बड़ी तेजी से फैलता है। ये एक इंतहाई तकलीफ दे मर्ज है जिसे तिब्बी इस्तिलाह में रमद पिंक आई कहा जाता है, जबकि अवाम अन्नास इसे आंख दिखना, आंख आना भी कहते हैं। इस मर्ज में मरीज की आंखें सूजकर सुर्ख और भारी हो जाती हैं। आंखों में दखन और जलन का एहसास शिद्दत से होने लगता है। आंखों से पानी नुमा पुतली रतूबत हर वक्त बहती रहती है और आंखें तेज चमक रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सौकर अलिफाटिनी से आंखों की पुतलियां बाहम चिपक जाती हैं और मरीज दर्द की शिद्दत को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। इशुम चश्म आम तौर पर एक छूती बीमारी होती है जो एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। अगरचे इशुम चश्म का कोई खास मौसम वक्त नहीं होता, लेकिन मौसम बरसात के बाद इसके हमला आवर होने के इम्कानात ज्यादा बढ़ जाते हैं। बारिश हो जाने के बाद निकलने वाली धूप शदीद तेज होती है जो न सिर्फ चुभन का बाइस बनती है बल्कि आंखों को चुंधियाने का सबब भी। सूरज की चमक आंखों पर मनफी असरात मरतब करती है जिससे आंखें मुतवर्रिम होकर इशुम चश्म में मुब्तला हो जाती हैं। अलावा अजीज सड़कों पर चलने वाली ट्रैफिक से बरसात के दिनों में गंदे जर्रात, गर्दो गुबार और माहौल की आलूदगी में इजाफा हो जाना भी इस मर्ज के फैलाव का बाइस बन जाता है। वबाई अमराज पर काबू पाना आसान नहीं होता। हाँ, अलबत्ता चंद ऐसे अमराज जो मखसूस मुद्दत के बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं। इशुम चश्म भी उनमें से एक है। 7 से 10 दिनों के बाद खुद ही चला जाता है। जब इसकी वबा फैलती है तो उसके सामने बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें सब ही बेबस होते हैं। इशुम चश्म के हमला से बचने और उसकी शिद्दत में कमी करने के लिए चंद हिफाजती तदाबीर और एहतियाती तराकीब तहरीर की जाती हैं जिन पर अब अमल पैरा होकर खातिर खा हद तक इशुम चश्म के असरात से महफूज रहेंगे। हिफाजती तदाबीर: आंखों पर हल्के सब्ज, सियाह और नीले शीशे वाली ऐनक का इस्तेमाल किए बगैर घर से बाहर ना निकलें। ऐनक लगाए बगैर मोटरसाइकिल या साइकिल हरगज न चलाएं क्योंकि हवा में शामिल जर्रात और धुआं भी आंखों में पड़कर इशुम चश्म का बाइस बनते हैं। तेज रोशनी और चमकदार चीजों की तरफ देखने से परहेज करें। टीवी भी ऐनक लगाए बगैर न देखा जाए और टीवी स्क्रीन काफी फासले पर रखें। इसी तरह कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले अफराद भी एहतियात करें कि कंप्यूटर पर ऐनक लगाए बगैर ना बैठा जाए। खुराक में तमाम तर गर्म और तुर्श अशिया हता अल मकदूर कम कर दी जाएं। स्क्वाइश, सिकंजबीन वगैरह इस्तेमाल करें, लेकिन मौसम की मुनासिबत और मुनासिब मिकदार में। इसी तरह चिकनाई और तेज मसाला जात वाली ग़िज़ाओं से भी मकदूर भर बचने की कोशिश करें। बिलखुसूस बैंगन, भिंडी, गोभी, दाल मसूर, दाल चना और बड़े गोश्त वगैरह से मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब बरता जाए। हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर 50 ग्राम सफ़ेद फटकड़ी को 5 किलो पानी में हल करके 200 मिलीलीटर अरक गुलाब मिलाकर घर में रखें और सुबह व शाम मस्कूरा महलूल से आंखों को धोते रहें। यूं आप इशुम चश्म के हमले से मुमकिना हद तक बचे रहेंगे। इसी तरह इस मर्ज में मुब्तला अफराद से हाथ मिलाने के बाद आंखों को हाथ लगाने से एहतियात करें। मरीजों के साथ मिल बैठकर खाने पीने से भी परहेज करें। साफ सुथरे रहें। बाहर से घर आने के फौरन बाद हाथ मुंह जरूर धोएं। एहतियाती तदाबीर: खुदा नखास्ता अगर आप इशुम चश्म की लपेट में आ चुके हैं तो घबराइए नहीं, आप इस तकलीफ से जल्द ही निजात हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अब दर्ज झेल बातों पर ध्यान दें। धूप में निकलना बंद कर दें और तेज रोशनी की तरफ भी हरगज न देखें। नजरी काम करने वाले ख्वातीन व हजरात लिखने पढ़ने से गुरेज करें और दिमागी मेहनत बिल्कुल न करें। गर्द व गुबार और धुआं आंखों में न पड़ने दें।
आंखों पर सब्ज रंग का चश्मा और सर पर कपड़ा लटकाएं। आंखों पर बर्फ की टिकोर करें और खारिश या जलन होने की सूरत में आंखों को जोर से ना मिले, बल्कि कोशिश करें कि बिल्कुल भी ना मिले। आंखों से बहते पानी को पोंछने के लिए टिश्यू पर हल्दी इस्तेमाल करें। बार बार पपिटोहे को मलना और आंखों को साफ करना मुनासिब नहीं होता। अगर ज़रूरत पड़े भी तो नरमी और आहिस्तगी से मिले।